अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़हीन कुर्सी पे ही सो रहा होता है तो उसकी माँ आकर देखती है, उठाती है, बोलती है ज़हीन बेटा उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। इस पर ज़हीन बोलता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, आप बाहर जाएँ, मैं आ रहा हूँ। और एकदम परेशान होकर उठता है और मुँह हाथ धोने चला जाता है। माँ परेशान हो रही है ज़हीन को ऐसे देखकर। यहाँ शाज़मा है बहुत ज़्यादा परेशान सारा के आने से। वो सोच रही है कि अब वो क्या करेगी। ज़हीन आँख मुँह हाथ धोकर आता है, अलमारी खोलता है तो सारा के कपड़े देखकर वो सारा को याद करता है कि सारा आप कहाँ चली गई हैं, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई। ज़हीन सारा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। यहाँ सारा एहसन के साथ नाश्ता कर रही होती है। एहसन उसे खुद ब्रेड लगा के देता है, बोलता है बेला को बताया तुमने, तो वो बोलती है हाँ मैंने बेला को बता दिया। वो बोलता है मैंने सोचा था बेला को या तो यहाँ बुलाएंगे या वहाँ जाके सरप्राइज़ देंगे। जिससे सारा बोलती है मैं तो ये सोचा ही नहीं। कहता है कोई बात नहीं, अब वो आ जाएगी, अच्छा होगा। साबरा आके बोलती है साहब मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस पे वो साबरा से बोलता है एहसन कोई बात नहीं। शाज़मा कहाँ है, तो वो बोलती है शाज़मा बीबी अपने कमरे में है। तो कहता है उसको वहीं नाश्ता दे दो, वहीं नाश्ता करेंगी। तो वो बोलती है ठीक है मैं उनको वहाँ दे देती हूँ, आप लोग यहाँ करें। एहसन पूछता है सारा से कि तुमने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो सारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। तो उसे कहता है चलो पहले नाश्ता करो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। शाज़मा गार्डन में बैठी हुई होती है तो मुलाजमा उसके लिए नाश्ता लेके जाती है। तो बोलती है किसके लिए लाई हो, तो वो बोलती है एहसन साहब ने बोला था कि आपका नाश्ता रूम में ले जाऊँ, मैं रूम में गई तो आप वहाँ नहीं थी। तो वो पूछती है कि एहसन साहब कहाँ हैं, तो वो बोलती है वो और सारा बेटी नाश्ता करें। बोलती वो शाज़मा चीखती है कि ले जाओ ये नाश्ता। परेशान हो रही है कि सारा तुम आ तो गई हो इस घर में, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो ये याद रखना बहुत बुरे तरीके से हारी जाओगी और निकाली जाओगी इस घर से। शबाना और माँ नाश्ता कर रहे होते हैं तो ज़हीन आके बोलता है अम्मी मुझे चेक आया था वो कहाँ है। तो वो बोलती है तो मैं बाबा की अलमारी में रखा है। वो कहता है मुझे ला के दीजिए। उठिए अम्मी ला के दीजिए। जिसमें माँ जाती है तो ज़हीन से शबाना पूछती है कि क्या तुम वो चेक वापस करने जा रहे हो। ज़हीन कोई जवाब नहीं देता। कहती है ज़हीन मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम वो चेक वापस करने जा रहे हो। ज़हीन तब भी कोई जवाब नहीं देता और खड़ा रहता है। इतने में माँ चेक लेकर आती है। ज़हीन माँ के हाथ से वो चेक लेता है और सीधा निकल जाए। शबाना कहती है अम्मी आपने हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, उस चेक मेरा हक था, मैंने सारा के सारे काम किए, कभी चाय कभी कॉफ़ी कभी कपड़े धोना कभी खाना बना के देना, सारे काम मैंने किए, लेकिन आपने हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, आपको नहीं देना चाहिए था वो चेक। ज़हीन को माँ बोलती है तूने देखा नहीं वो मुझसे किस तरह मांग रहा था। शबाना गुस्से में जाके कॉल करती है अनवर को और अनवर को कहती है देख लिया तुम्हारे माँ और भाई ने क्या किया है, उन्होंने चेक वापस करने के लिए ले गए हैं, उस चेक पे हमारा हक था, हमने कितना किया है सारा के लिए। शबाना भड़का रही है अनवर को। अनवर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ अम्मी से और ज़हीन से, तुम टेंशन मत लो। एहसन ऑफिस में बैठा होता है तो असिस्टेंट कॉल करके कहती है कि आपसे सर ज़हीन मिलने आए हैं। तो वो बोलता है उसे ऑफिस में भेज दो। ज़हीन आकर ऑफिस में सामने बैठता है और चेक निकाल कर रखता है जो कल रात को एहसन देकर आया था ज़हीन के घर वालों को। तो एहसन कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था 1 करोड़ रुपए होंगे। ज़हीन बोलता है नहीं मुझे तो लगा था कि शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, आपकी बेटी के लिए तो आप दे सकते हैं। तो बोलता है मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो एकदम ज़हीन एहसन को बोलता है कि मुझे मेरी बीवी सारा चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं। जिसमें एहसन को गुस्सा आ जाता है और एहसन ज़हीन को बोलता है कि तमीज़ से मुँह संभाल के बात करो, ये रिश्ता एक मजबूरी में जुड़ा था, मेरी बेटी कोई तुम्हारे साथ खुश नहीं थी और तुम एक बाप से ज़्यादा बेटी के लिए कोई भी नहीं सोच सकता। वो गुस्से में ज़हीन के पास जाते हैं। ज़हीन कहता है कि तब आपकी ये फ़िक्र तब कहाँ गई थी जब 2 महीने तक आपकी बेटी आपके घर पे नहीं थी। आपके कितने दुश्मन हैं, कितने कॉम्पिटिटर हैं जो एक तलाश में थे कि आपकी बेटी उनके हत्थे चढ़े वो गलत करे, लेकिन 2 महीने बाद आपको आपकी बेटी सही सलामत मिली तो आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए था, ना कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने वाला। आपकी वो फ़िक्र तब कहाँ थी जब आपकी बेटी बाहर रोडों पर रुल रही थी, आपकी बेटी परेशान थी, जब आपने उसे घर से निकाल दिया था। ये फ़िक्र आपको तब करनी चाहिए थी, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं जब आपकी बेटी सही सलामत आपके घर वापस आ चुकी है। आपको तो हमारा शुक्रमंद होना चाहिए। कह के ज़हीन उसके ऑफिस से बाहर निकलता है तो वहाँ ज़हीन को उसके ऑफिस से निकलता हुआ देख लेता है। फ़ौरन शाज़मा को कॉल करता है, बोलता है शाज़मा तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई। जिस पर शाज़मा कहती है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि अपनी बेटी के कमरे में जाके बैठने का, ऐसा का मतलब ऐसे नहीं, तुमने मेरी सारी बातों को इग्नोर किया, अब देख लो क्या हुआ। जिस पर वहाँ आज बताता है कि ज़हीन आज ऑफिस आया था, उन दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन इतना पता है कि ज़हीन आया था। मुझे ज़हीन की टेंशन नहीं है, ज़हीन के बाद कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे सारा की टेंशन है, कहीं सारा मेरी असलियत ना बता दे। इस पर शाज़मा कहती है तुम्हारी असलियत। जिस पर वहाज कहता है कि हाँ मैं उसके फ्लैट गया था, उसे डराने धमकाने। जिस पर शाज़मा कहती है कि तुम अपनी छिचोरी हरकतों से बात नहीं आओगे, वहाज मैंने तुम्हें मना किया था। तो वो कहता है कि मैं सारा से बात करता हूँ। जिस पर शाज़मा उसे बात सुनाती हुई कहती है कोई ज़रूरत नहीं है उससे अब कोई बात करने की, तुमने पहले ही हम लोगों
को फंसवा दिया है, अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो जो जैसे चल रहा है सब कुछ, अगर तुमने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। जिस पे वहाज होता है परेशान, लेकिन वहाज उसकी नहीं सुनता। वहाज कॉल करता है सारा को, सारा उसकी कॉल उठाती है, कहता है कैसी हो सारा। तो सारा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। तो कहता है तुम मुझसे हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो। तो वो कहती है मैं बाबा को तुम्हारे बारे में सारी असलियत बता दूंगी। तो कहता है बताने से पहले ये बता देना कि तुम उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फरहान मलिक के साथ काम कर रही थी, और काम भी कोई ऐसा वैसा नहीं, उसके क्लाइंट को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी। और जो पिक्चर्स मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ वो पिक्चर्स तुम अपने बाबा को दिखाकर क्या बोलोगी। वो कहती है कि मैं उनको बता दूंगी कि ये सब गलती में हुआ था, मैं नहीं जानती थी। तो वो वहाज कहता है सारा तुम अपने डैड को कैसे यकीन दिलाओगी कि ये सब ना जाने में हुआ था। वो सारा को पिक्चर्स भेजता है, जो देख कर सारा बहुत घबरा जाती है, सारा बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँगी। और वहाज वहाँ खुश हो रहा होता है कि उसने सारा को धमका दिया। यहाँ पे अनवर गुस्सा कर रहा होता है माँ बाप पे कि हमने इतना किया सारा का, ये पैसे हमारे हक थे, हमने कोई उनसे मांगे नहीं थे, वो खुशी खुशी तोहफा हम दे के गए थे, और तोहफा वापस करना कोई अच्छी बात नहीं होती, वो हम रख सकते थे, आप लोगों ने वापस करके अच्छा नहीं किया मेरे और शबाना के साथ। तो माँ कहती है जिस जिस बात पे तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप के राज़ी है तुम्हें भी उस पर राज़ी होना चाहिए। हमने सारा की मदद इसलिए नहीं की थी कि पैसे मिलेंगे, हमने नेकी की नीयत से की थी, सारी नेकी ज़ाया मत करो। यहाँ पे ज़हीन का तो ज़हीन को समझा रहा है कि सारा तुझसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ तू उससे प्यार करता था, उसने तेरी ज़िंदगी से जाना था, अब तू ज़िंदगी को मूव ऑन कर और आगे बढ़। बेला को कॉल करके बताती है सारा कि ये बात ऐसे ऐसा ना हुआ था, मैं बाबा के कॉम्पिटिटर के पास जॉब कर रही थी, जिस पे बेला कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया सारा। तो बेला कहती है सारा कि बाबा ने हमसे कभी अपने बिज़नेस के बारे में डिस्कस नहीं किया था कि कौन उनका दुश्मन है कौन दोस्त है, तो हमें क्या पता। बेला कहती है कि बाबा से बात करती हूँ। तो सारा कहती है नहीं तुम कोई बात नहीं करोगी, वरना बाबा मेरी तरफ से दोबारा से गलत सब सोचेंगे, तुम छोड़ दो जो जैसे चल रहा है। शबाना और सज्जो हो रही हैं खुश के सारा चली गई। तो माँ बोलती है शबाना इसको कोई भी आशा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी सारा 2-3 दफ़ा जा चुकी है लेकिन हर बार वापसी आती है। जिस पर शबाना कहती है कि माँ इस दफ़ा तो मुझे भी लगता है कि अब वो नहीं आएगी और आसरा है। जिस पे सज्जो खुश हो रही है, देखा अल्लाह ऐसी गैब से मदद भेजता है। तो माँ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करती रहेगी, बुढ़ी हो जाएगी लेकिन वो तो उससे शादी नहीं करेगा। शाज़मा की माँ सारा से बात करने की कोशिश करती है तो सारा इनको इग्नोर कर देती है और शाज़मा घूर कर देखती है सारा को। एहसन बताता है सारा को कि शाज़मा के भाई को कैंसर हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसकी माँ यहाँ रहती है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। तो वो बोलती है नहीं नहीं डैड, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है तो कल से मैं अपने कमरे में खाना खा लिया करूँगी। तो वो बोलता है नहीं नहीं बेटा, हम सब एक फैमिली है और हम सब यहीं बैठ खाएंगे। जिसमें एहसन पूछता है कि बेला कब आ रही है। तो सारा बोलती है कि बेला की कल की फ़्लाइट है, बेला कल आ जाएगी। तो शाज़मा की माँ बोलती है अरे वाह कल तो बहुत मज़ा आएगा, हम सब फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाया करेंगे। शाज़मा हो जाती है परेशान ये सुनकर के बेला आ रही, माँ को बोलती है कि अगर बेला आ गई तो अच्छा नहीं होगा, पहले ये एक मुसीबत अब दूसरी मुसीबत भी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम फंसते जा रहे हैं, हम किस तरह इस मसले से निकलेंगे। तो माँ बोलती है तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो उस बीच में शाज़मा बोलती है कि अगर बेला आ गई तो इनकी ताकत डबल हो जाएगी। माँ बोलती है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। और वहाज तो शाज़मा बोलती है वहाज का नाम मत लो, उसने जो मेरे साथ किया है। तो माँ बोलती है मैंने तुझे पहले ही कहा था वहाज भरोसा मत कर। वहाज कॉल करता है शाज़मा को और बताता है कि उसने धमका दिया है सारा को। तो फिर शाज़मा बोलती है चलो कहीं कहीं से तो अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली, इतने दिन से बुरी बुरी न्यूज़ सुन रही थी, कोई तो अच्छी न्यूज़ मिली। माँ पूछती है क्या हुआ। तो शाज़मा बोलती है कुछ नहीं, आप बस अपनी फ़िक्र करें। यहाँ पे ज़हीन खाना नहीं खा रहा होता, बैठा सोच रहा है सारा के बारे में। तो शबाना उसे बातें सुनाती है कि कब तक सारा के जाने का गम मनाओगे, खाना खा लो। वो इससे पहले कि ज़हीन कुछ साथ बोलती तू अपने खाने की फ़िक्र कर, अपने अपने बच्चों की, मेरे बच्चे की फ़िक्र मत कर, वो खा लेगा। जब शबाना बोलती है कि वो मेरा भाई है, मुझे उसकी फ़िक्र है। तो वो बोलती है उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद खा लेगा। एकदम ज़हीन को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मुझे पता है आप किस लिए मेरी फ़िक्र कर रही हैं, चाहे सारा इस घर में आए या ना आए, लेकिन आपकी बहन इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। सारा से बात कर रहा होता है ऐसा। तो पूछता है तुमने आगे क्या सोचा है अपने बारे में। तो वो बोलती है डैड मैं स्टडीज़ ज्वाइन करना चाहूँगी। तो वो बोलता है पेपर से काफ़ी टाइम बाद ही बताओ तुमने ज़हीन के बारे में क्या सोचा। तो वो बोलती है कि अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो बोलता है अगर तुम ज़हीन को पसंद नहीं करती तो इस रिश्ते को लटकाने का कोई मतलब नहीं, इस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म करो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है इस रिश्ते को, अगर तुम पसंद करती हो। ये बात बोलकर वो चुप हो जाता है। बेला आ गई है, वो सारा से मिलके बहुत खुश होती है, बाप भी बहुत खुश है, सारिम और बेला से मिलके सब बहुत खुशी खुशी बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं। सबको अच्छा लग रहा है कि हम सब एक साथ जमा हो गए हैं घर में। एहसन भी बहुत ज़्यादा खुश है बेला और सारा को एक साथ देखकर। सब एक साथ बैठे होते हैं तो बेला कहती है हम कितने टाइम बाद एक साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सारा तुम्हें देखकर, अब तुम आगे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है फ़िलहाल तो मैं घर में हूँ, आगे स्टडी स्टार्ट करूँगी। इस पर सारिम कहता है कि आपके बिज़नेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और
और जब आप दुबई की ट्रिप पे गए हुए थे शाज़मा, तुम तो यहाँ थी, तुम बता पापा का इतना लॉस कैसे हुआ है, इस लॉस की वजह कहीं तुम तो नहीं। इस पे एकदम एहसन कहता है कि नहीं शाज़मा को कुछ नहीं किया। जब शाज़मा कहती है कि एहसन आपकी बेटी मुझ पे लॉस का इल्ज़ाम लगा रही है, तो जिस पे बेला कहती है कि जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो एहसन कहता है इसमें शाज़मा का कोई कसूर नहीं, मेरा वकील इस बारे में तहकीकात कर रहा है, मालूमात हासिल कर रहा है कि सब किसने किया कैसे किया। बस सारे मुझे तुम्हारी थोड़ी ज़रूरत, तुम ऑफिस चलो और देखोगे क्या हुआ है। जिन्होंने मेरे पैसे लिए मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। शाज़मा परेशान हो रही है जानने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।